अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप लोग? अच्छा यार, पता है क्या, पाकिस्तान में और कराची में स्पेशली बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होती है। तो लेकिन उसमें कंस्ट्रक्शन में आपने देखा होगा कि बहुत सारे ईंटें लगती। तो आज हमने एक ऐसे स्टार्टअप को बुलाया है जो कि इन ईंटों को चेंज कर रहा है और उनको एक ऐसे सस्टेनेबल एनवायरनमेंट से क्रिएट कर रहा है, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट बना रहा है उनकी वजह से। और रिसाइकल प्लास्टिक से वो ब्रिक्स को यूज़ करके बना रहे हैं, जो कि आपके कहना चाहिए कि रीयूजेबल भी हैं और आप इजीली ख़ुद भी बना सकते हैं, यानी कि मज़दूरों की ज़रूरत नहीं है। तो आइए उनसे मिलते हैं और देखते हैं ये इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है क्या। माशाल्लाह, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ये आपका जो प्रोडक्ट है, मैंने देखा ये ब्रिक्स का, तो ये बड़ा जी अलग किस्म का प्रोडक्ट है। और अभी आजकल, जैसे आजकल क्या, मैं क्या बताऊँगा, हर वक्त जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम तो यहाँ पर चलता रहता है। राइट। तो ये एक यूनिक चीज़ दिखी है। तो मतलब आपने इसका आइडिया कैसे सोचा कि ये काम करना चाहिए? आपका बैकग्राउंड क्या है बेसिकली? ये एक्चुअली तो ब्लॉक्स हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स। जिस तरह बच्चे खेलते हैं, जब हम उनके टॉयज़ में ब्लॉक्स को देखते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं माशाल्लाह। तो वो बहुत अमेजिंग चीज़ें बना रहे होते हैं ब्लॉक्स से, कलरफुल भी होती हैं, और उनकी जो क्रिएटिविटी, उनके जो आइडियाज़ होते हैं वो उस हिसाब से उन चीज़ों को फैसिलिटेट करते हैं। कोई ऐसा रूम बनाते हैं जिसमें वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ें रखते हैं, बनाते हैं। तो उन्हीं ब्लॉक्स को देख के हमें आइडिया आया था कि इसी तरह से अगर जायंट ब्लॉक्स हों तो हम उससे अपनी पसंद की, अपनी सहूलत की कोई भी चीज़ बना सकते हैं। चाहे वो कोई फर्नीचर हो, चाहे वो कोई एरिया हो। हमारे कमरे में पार्टीशन बनाना है हमें, अगर आज उस पार्टीशन को ख़त्म करके कल हमें दूसरे तरीके से बनाना है उसको, तो वो चीज़ कस्टमाइज़ हम अपने हिसाब से, अपनी फैसिलिटी के हिसाब से कर सकते तो हैं आपने उसको। वो बच्चों के जो ब्लॉग्स हैं उनसे आपको आइडिया है कि जी ये बिल्कुल, इस पे हम एग्जैक्टली। काम करते हैं? ब्लॉग से आइडिया आया कि जिस तरह बच्चे उसको बनाते हैं, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगाते हैं अपने सोच से, जो है अपनी दिमाग से, क्रिएटिविटी से करते हैं। तो वही चीज़ अगर वो यूज़ कर सकें बच्चे, तो ये बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए अमेजिंग होगा और साथ में बड़ों के लिए होगा, क्योंकि ब्लॉग्स एक ऐसी चीज़ है जिससे हम क्रिएटिविटी की कोई लिमिट नहीं है। तो कस्टमाइज भी कर सकते हैं? कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, एग्जैक्टली। अगर आपके पास कुछ ब्लॉक्स हों तो आप उससे कभी सोफ़ा बना सकते हैं। समटाइम्स आपने सोफ़ा हटाकर कोई टेबल बना लिया। कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें उस वक्त ज़रूरत हो, वो उन ब्लॉक्स को खोल कर दोबारा बनाई जा सकती है। हम अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज़ बना सकते हैं। तो ये बहुत अमेजिंग हो जाएगा अगर हम बच्चों की तरह ब्लॉक से अपने लिए कोई चीज़ बनाएं। अच्छा, तो ये जो ब्रिक्स हैं, जो क्लासिक ब्रिक्स होती हैं आपकी, जी। उससे वो कितना डिफरेंट है और कितना वो जो है कहना चाहिए कि कॉस्ट में कितना फ़र्क है और ड्यूरेबिलिटी में क्या फ़र्क है इसमें? कॉस्ट वाइज तो अगर इसको कंपेयर किया जाए तो इसका फ़ायदा हमें पोर्टेबिलिटी से होगा। यानी कि अब जब सिविल की हम कोई चीज़ कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वो वंस आपने बना ली, तो उसके बाद अगर आपको उसको कुछ भी रेनोवेट करना है तो आपको यकीनन उसको तोड़ कर ही कुछ दोबारा नया बनेगा। लेकिन ब्रिक्स का ये है कि अगर आपने वंस ब्रिक्स से कुछ बना लिया तो उसके बाद आपको कुछ उसमें चेंजेस करनी है, तो आप इन्हीं ब्रिक्स को खोल कर अपने हिसाब से कस्टमाइज़, साइज़, कलर, कोई भी चीज़ आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके उसका शेप डिफरेंट कर सकते हैं। रूम्स हैं, पार्टीशंस हैं, कोई भी चीज़ आप इसमें से मुख्तलिफ से अपनी क्रिएटिविटी से जो आपको चेंजेस करनी है आप कर सकते हैं। ठीक है। और इनिशियली मतलब कॉस्ट इसकी जो एक ब्रिक की है वो कितनी है? ये अब दिखा दें। जी, ये ब्रिक्स हैं भाई, देखें भाई, इस तरह की ब्रिक्स हैं सिंपल। इसको किस तरह यूज़ करेंगे आप? ये 2x2 साइजेस और 2x4 साइजेस इसमें है, और ये लो हाइट है। हमारे पास इसका एक और वर्जन है जो इससे ज़्यादा हाइट का, ये 3 इंचेस हाइट का है, और वो ये हाइट भी बड़ी हो सकती जी 3 इंचेस। इसका जो हमारा दूसरा वर्जन है वो 6 इंचेस हाइट का है। है। तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर के कहाँ कितनी स्ट्रेंथ चाहिए, किस चीज़ के लिए बनाई जा रही है, पर्पस के हिसाब से हम रेकमेंड करते हैं उनको कि कौन सा ब्रिक यूज़ किया जाए। इसका जो बड़ा ब्रिक है ये 800 रुपीज़ का है, और जो छोटा ब्रिक है ये 650 का एक ब्रिक है। और अच्छा, ये जो जिसके यहाँ पर हमारे पास वॉल्स हैं ऑफिस में भी, जो कि हमने लकड़ी से पार्टीशन बनाए हुए हैं, जी तो उसमें और इसमें फ़र्क ये है कि वो अगर आपने तोड़ दिया तो मतलब अब फिर आप नई वेस्ट हो लकड़ी जाएगा, वापस लेंगे। बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें फ़ायदा ये है कि ये जो है वो आपका रीयूजेबल है, बिल्कुल मतलब बाद में चेंज कर reusable है। सकते हो। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जैसे ये 2 लाइन्स हैं, जी एक लाइन भी मिल सकती है।
नहीं, इसमें फिलहाल जो है जब मुझे स्ट्रेंथ को पतली मेंटेन चाहिए करने के लिए, मुझे। जी नहीं, स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए हमने विथ की, क्योंकि हमने इस पे काफ़ी वर्किंग की है कि हमें जो है अगर कोई भी चीज़ ऐसी बनानी है तो वो इतनी हल्की भी ना हो कि वो अगर कोई ज़रा सा हाथ लगे या धक्का लगे तो वो चीज़ गिर जाए। हाँ। स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए हमने ये विथ रखी है। फिलहाल इससे कम विथ में ये अवेलेबल नहीं है, मिनिमम इसकी यही विथ है जो जिसमें ये अच्छा, अवेलेबल और है। ये बनाते किस तरह हैं आप लोग? ये रिसाइकल प्लास्टिक से बनी हुई है। और इसका कंपैरिजन अगर मैं सिविल के लिहाज से अगर रिसाइकल प्लास्टिक का करूं, तो जब हम सिविल की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हमारे नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ होते हैं, या जब हम लकड़ी से कोई चीज़ बनाते हैं, फॉल्स सीलिंग है या दीवारें हैं या कोई ऐसी चीज़, तो वो हमारी नेचुरल रिसोर्स एक यूज़ हो रही है। दरख्त को काट के हम लकड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। जो हमारा सीमेंट का काम हो रहा है उससे कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन बहुत ज़्यादा है। तो उन सब चीज़ों को भी इसके कंपैरिजन में देखा जाए तो ये जो है रिड्यूस करता है, क्योंकि ये रिसाइकल प्लास्टिक है। तो ये आप जो भी प्लास्टिक हमारा वेस्ट, क्योंकि मिलियंस ऑफ टन्स के हिसाब से जो है निकलता है दुनिया में, और हार्डली 8% उसका जो है वो रिसाइकिल होता है। तो इसके अलावा जितना भी है वो हमारे लैंडफिल्स में या ओशंस में डंप किया जाता है। तो वहाँ से जो है उन प्लास्टिक को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि एक रिसर्च के मुताबिक 2050 में हमारे ओशंस में जो है फिशेस से ज़्यादा प्लास्टिक्स होंगे। इतना ज़्यादा जो है वो प्लास्टिक वेस्ट हमारा निकलता है डेली बेसिस पर। तो उसको रिड्यूस करने के लिए ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का फैक्टर है कि रिसाइकल प्लास्टिक से बनाए गए हैं, ताकि उस प्लास्टिक को रिसाइकल करके हम दोबारा अपने सिस्टम में ले आएँ, ताकि ये रीयूजेबल है, पोर्टेबल है, और इसके साथ साथ ये लाइट वेट भी है। जो हमारी कंस्ट्रक्शन होती है सारी, वो जो सिविल की होती है वो काफ़ी हैवी वेट होती है, उसके कंपैरेटिवली ये 34% लाइटर वेट है। यानी हमारे बहुत सारी फ्लोरिंग ऐसी होती है जो कंस्ट्रक्शन का वेट नहीं बेयर कर सकती है, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली ये जो पेंट हाउसेस की जो छतें होती हैं, वहाँ पे जो है वो सिविल कंस्ट्रक्शन बहुत सारी जगहों पर नहीं की जा सकती, क्योंकि वो उसका वेट नहीं बेयर कर सकती। अभी तक आपने क्या क्या प्रोजेक्ट्स किए, मतलब क्या क्या इससे बनाया? अभी तक हमने इससे जो है 2 टाइनी हाउसेस बनाए हैं। इसके अलावा हमने एक क्लिनिक बनाया है, इट्स सॉर्ट ऑफ मिनी हॉस्पिटल टाइप का एक क्लिनिक है, वो बनाया है। और इसके अलावा हम बहुत सी जगहों पर जो है रेंटल बेसिस पे भी इनको दे रहे हैं और उससे काम कर रहे हैं। उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनकी उसको कस्टमाइज़ करके जो कुछ भी वो सोच रहे हैं या वो जो चाह रहे हैं, जिस साइज़ का चाह रहे हैं, जिस तरीके का चाह रहे हैं, जो भी उनका पैटर्न है, उस पे जो है हम रेंटल बेसिस पे इसको देते हैं, और उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी होता है हम कंस्ट्रक्ट करके देते हैं। हम क्या इससे 2 स्टोरी पूरा जैसे फुल फ्लैश बेंगलोर टाइप बना सकते हैं या नहीं? जी बिल्कुल बना सकते हैं। इससे हम 2 स्टोरी तक तो हमने इस पर वर्किंग कर ली है। 2 स्टोरी तक जो है वो इससे कंस्ट्रक्शन की जा सकती है। मज़ीद इसके हाइट के साथ इसकी स्ट्रेंथ को किस तरह मेंटेन किया जाता है उस पर हम वर्किंग कर रहे हैं। अभी कितनी हाइट तक आप? 2 स्टोरी तक हम 2 तक स्टोरी तक हमने इस पे वर्किंग कर ली है। 2 स्टोरी तक कोई भी कंस्ट्रक्शन और ये लीकेज का जो मसला आता है जैसे दीवारों में, ये इसमें आता है, इसमें मसला? जी बिल्कुल। इसमें जो है जो लीकेज के जो इश्यूज़ हैं वो एक्चुअली जो पाइप्स होते हैं पानी के, उसकी वजह से होते हैं। तो वो अंदर जो कंस्ट्रक्शन होती है वो तो जो पाइप्स यूज़ किए जा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, लेकिन इसके अंदर से जो लीकेज के इश्यूज़ हैं वो नहीं होंगे, क्योंकि ये यहाँ से होल्स में जो है ये थ्रू एंड थ्रू है सारे जो इसके होल्स हैं। जी बिल्कुल। आप इससे जो है कंस्ट्रक्शन के दौरान आपने अगर कोई पाइपलाइंस है, पानी की है, इलेक्ट्रिक की है, सैनिटरी कोई फिक्स करनी है इन ब्लॉक्स में, तो उसके थ्रू जो भी पाइप यूज़ होना है तो ये थ्रू एंड थ्रू होगा। तो जो भी दीवार बनेगी उसके बिल्कुल थ्रू एंड थ्रू होगा, और ये एक होल जो है वो दूसरे होल से कनेक्टेड नहीं है। तो जो भी लीकेज का इशू है वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। तो वो जो हम पाइप्स यूज़ करेंगे उस पर डिपेंड करता है, लेकिन हमारी प्रोडक्ट में इससे बाहर कोई लीकेज, कोई इशू नहीं जा सकता। ये जैसे आपने ये जो बनाया है, सॉरी मैं बहुत सारे सवाल कर रहा हूँ। जी जी श्योर। केक बिल्कुल मुझे अच्छी चीज़ लगी और मैं तो सोच रहा हूँ कुछ बनाने का इससे, तो इसलिए मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चन कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो है कि जैसे ये एक लंबा है जी। अच्छा, तो इसको आप सिर्फ यही बनाती हैं, इसको बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी? यही 2 हम ले लें तो इसकी इक्विवेलेंट हो जाएगा, है ना? इसमें तो फिर सॉरी मैं समझी नहीं। मतलब जैसे ये है जी, अब ये आपने बनाया जी, तो इसकी जगह हम ये 2 लगा लें ना, तो ये यूनिट तो यही एक ही होगा ना। ये इसको लंबा बनाने की वजह क्या है? एक्चुअली जब हम कोई दीवार बनाते हैं तो अगर हम एक ब्रिक के ऊपर एक ब्रिक लगाएंगे तो वो तो फिर बीच में स्पेसेस आएंगी, झिरियाँ आएंगी। तो इसकी दीवार जब बनाई जाती है तो इस एक ब्लॉक के ऊपर मुझे दिखाइए, जैसे ये 2x4 है, तो इसका जो नेक्स्ट जो आएगा इसके ऊपर ब्लॉक वो यहाँ से आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, तो वो नीचे के 2 ब्लॉक्स को कनेक्ट करेगा। अच्छा, तो ये 2 तो यहाँ पे जो स्पेस रह जाएगा उसके ऊपर ये वाला आएगा। क्योंकि जब तक ये इंटरलॉकिंग नहीं होगी तब तक कोई भी किसी भी कंस्ट्रक्शन में स्ट्रेंथ नहीं आएगी। इसको एक्चुअली 2 ब्लॉक्स के बीच में एक ब्लॉक फिक्स करके इसको स्ट्रेंथन किया जाता है।
तो आपने जो इसकी कॉस्ट बताई वो इसकी कितनी है, इसकी अलग है और इसकी अलग जी बिल्कुल, इसकी 650 पर ब्लॉक है और इसकी 800 पर ब्लॉक है। 800, अच्छा। तो और इसमें क्वालिटी दोनों की फेक यही है, एक ही जी, है, क्वालिटी कलर्स बस चेंज है। जी बिल्कुल, ये अराउंड अच्छा, कलर्स भी चेंज हैं आपके पास? कलर्स एक्चुअली तो ये रिसाइकल प्लास्टिक के हैं, तो इसका अमूमन तो ये जो रिसाइकल प्लास्टिक में जो कलर अवेलेबल होता है वो होता है, क्योंकि वो तो बहुत सारे प्लास्टिक मिक्स करके और फिर उसको यूज़ किया जाता है। तो अमूमन जो है वो रिसाइकल में हमें ब्लैक कलर मिलता है। इवन ऐसा नहीं है कि एक वन टाइम प्लास्टिक यूज़ किया हुआ है उसको ही रिसाइकिल किया गया है। हमने जो अभी एक इवेंट में हमने रेंटल बेसिस पे एक सेटअप बना के दिया था, उसमें वो प्लास्टिक 8th टाइम रिसाइकिल हुआ प्लास्टिक का दाना था, जिससे हमने कंस्ट्रक्शन करके ये बनाया था। सॉरी। अच्छा, तो दूसरी चीज़ ये है कि जैसे कि अब मैं हमारे ऑफिस में ग्रे और येलो थीम है, तो अब जैसे मुझे तो येलो वॉल्स चाहिए, तो फिर मैं क्या करूँ, कलर कर दूँ उसे? तो वो जब हमें रिसाइकल जो प्लास्टिक हाँ। मिलता है वो अमूमन ग्रे या ब्लैक कलर में मिलता है, क्योंकि वो काफ़ी मरतबा रिसाइकिल हो के और उसका वो कलर जो है हमें मिलता है। तो इसके ऊपर हम आपका जो भी कस्टमाइज आपको कलर चाहिए होता है उसको उससे पेंट किया जाता है इसको। और जिस तरह हमने अभी एक इवेंट किया था उसमें उन्हीं ब्लैक और ग्रे ब्रिक्स पे हमने उनको कलरफुल, उनका थीम था ब्लू पिंक एंड येलो, तो हमने सारे ब्रिक्स ब्लू पिंक एंड येलो पेंट करके उनको दिए थे और उससे हमने उनके रिक्वायर्ड बूट्स बना के दिए थे। मतलब पेंट करा था? पेंट किया जा सकता है पेंट कर इस पे। इसके अलावा एस्थेटिकली इस पे हम जो वॉल स्टिकर्स लगा सकते हैं, पेंट किया जा सकता है, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो हम किसी दीवार, अपने घर की दीवार पर लगा सकते हैं, वो काम हम इस पे कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो जो आप बनाते हैं, आप रिसाइकल प्लास्टिक से बनाते हैं, तो आपकी कोई फैक्ट्री है या वो आउटसोर्स किया हुआ है आपने? नहीं, एक्चुअली हम अभी इसको आउटसोर्स कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एक्चुअल मकसद जो है वो सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करना था। जिस तरीके से आजकल हमारी दुनिया के हालात जा रहे हैं, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, या इवन पोल्यूशन और ये सारी चीज़ें भी अगर हम देखें तो इस लिहाज से बहुत ज़्यादा डाउनफॉल की तरफ जा रहा है हमारा अर्थ। तो हमने ये कोशिश की थी कि हम रिसाइकल प्लास्टिक कलेक्ट करके हमने बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ और स्कूल्स और बहुत सारी फैक्ट्रीज़ में से हमने वेस्ट एक्सचेंज प्रोग्राम भी जो है हमने उनके साथ लेकिन वो आउटसोर्स यहीं पर है, लोकली? जी, लोकली आउटसोर्स किया है। हम उनसे वो गार्बेज कलेक्ट करके उसका जो है वो दाना उसको वॉश करके सेग्रीगेट करके और उसका दाना बनवा के फिर हम ऐसी इंडस्ट्रीज़ में लेके जाते हैं जिनके पास मशीन्स हैं लेकिन उनके पास काम नहीं है, तो हम उन्हें वो देते हैं और उनसे आउटसोर्स करवाते ताकि वहाँ से भी इकोनॉमी इनकी बेहतर हो और हमारा भी काम हो जाए। सो इट्स जस्ट वी आर ट्राइंग टू मेंटेन सर्कुलर इकोनॉमी। ये तो अच्छा है। चलिए यार, बड़ी इम्प्रेसिव प्रोडक्ट है आपका, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, तो मैं तो बिल्कुल ट्राई करूँगा। तो आपको ट्राई कैसे करें, आपके ऑफिस से लें या ऑर्डर करना पड़ेगा? हमारी वेबसाइट है, उस पर भी आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो है वो आप फिज़िकली आके हमारे जो है वो हमने कुछ जो फैसिलिटीज़ हमने इससे बनाई हैं, हम वहाँ आप जब हमें कांटेक्ट करेंगे तो हम आपको वहाँ का एड्रेस शेयर कर देंगे। आप वहाँ जाके इनको चेक कर सकते हैं, बाकायदा इनकी दीवारें या पार्टीशंस या जो भी बना हुआ है इसकी स्ट्रेंथ को चेक कर सकते हैं और फिर आप हमें फिजिकली ऑन कॉल भी ऑर्डर दे सकते हैं इसका। अच्छा, तो फिजिकल आपसे आपके ऑफिस आके कोई है लोकेशन? नहीं, फ़िलहाल हम ऑनलाइन ही हैं और हाँ, वो लोकेशंस हैं जहाँ पे हमने फैसिलिटीज़ बनाई है वहाँ पे हम आपको बिल्कुल विजिट करवा सकते हैं। इसके अलावा हम व्हाट्सएप, फेसबुक और हम इसके अलावा लिंक्डइन पे हैं और आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है biggerbrick.com, वहाँ जाके आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अब एक और सवाल उठता है ये कि जब हम ऑर्डर करेंगे तो ये फ़ौरन डिलीवर होते हैं या ऑर्डर पे मतलब थोड़ा टाइम लगता है कि आपको कितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ब्रिक्स फिर आप बनवाती हैं, फिर इस तरह होता है? बिल्कुल ऐसा ही है। हम लोग जो रेंट पे देते हैं वो तो हमारी एक इन्वेंट्री बनी हुई है, लेकिन इसके अलावा जब हमें सेल के लिए कोई ऑर्डर आता है तो हम जो है उनसे ऑर्डर लेके और उनको कुछ टाइम देते हैं 15 वर्किंग डेज़ का, और उसके बाद फिर हम, क्योंकि हम वो दाना रिसाइकिल प्लास्टिक का लेते हैं या कहीं से प्लास्टिक कलेक्ट किया होता है उसको दाने में कन्वर्ट करवा के और फिर इसको हम बनवाते हैं, तो इट टेक्स लिटिल टाइम। तो मेन मकसद जो आपकी कंपनी का है वो ये है कि जो वेस्ट क्रिएट हो रहा है, प्लास्टिक वेस्ट जो एक्चुअली क्रिएट हो रहा है, उसको आप कम से कम करना चाहते हैं और जो है इसके अलावा हम उसको दोबारा सिस्टम में इस तरह ला के रीयूज़ करें कि वो अगेन पोर्टेबल हो, रीयूजेबल हो। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जिस तरीके से हमारे यहाँ के जो वेदर इश्यूज़ होते हैं, हीट इंसुलेशन वगैरह के जो इश्यूज़ होते हैं, तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा हमारी वेबसाइट पे इसकी डिटेल्स हैं। उस पर जो है आप यानी कि ये टेम्परेचर मेंटेन करता है। अगर हमने इसका रूम बनाया हुआ है तो बाहर का टेम्परेचर बाहर ही रहेगा और जो अंदर का टेम्परेचर है वो अंदर ही रहेगा। एसी है तो वो उसकी ठंड बाहर नहीं जाएगी क्योंकि ये इंसुलेटेड है, इसका जो मटेरियल है, और ये पैक हो जाएगा। बिल्कुल ये पैक हो जाएगा और इस प्लास्टिक से जो है ये बाहर हीट
ट्रांसफ़र नहीं होती, हीट या कूलिंग जो भी इंटरनली या एक्सटर्नल जो हीट है वो ट्रांसफ़र होकर अंदर नहीं आ सकती, और जो इंटरनली अगर हमने एसी चलाया हुआ है तो इस रूम के जो टेम्परेचर है वो बाहर एसी की जो है ठंड जाके वेस्ट नहीं होगी हमारी, ये इसको इंसुलेट करता है। अलावा ये जो हीट इंसुलेशन और ये जो इसकी जो स्ट्रेंथ बेयरिंग है, इन सब चीज़ों के हमने NAD से जो है वो टेस्ट कराए हुए हैं, और ये सारी चीज़ें हमारे पास सर्टिफाइड है इसकी हीट इंसुलेशन के और वेट बेयरिंग के और टेंसाइल स्ट्रेंथ के, इन सब के जो है हमारे इस मटेरियल की टेस्टिंग हुई हुई है, और ये सब जो है हमारे पास टेम्परेचर कितना बर्दाश्त कर लेता है ये? अप टू 200 डिग्री ये टेम्परेचर बर्दाश्त कर। चलें, ग्रेट। तो फिर इंशाल्लाह हम देखेंगे कि आगे प्रोजेक्ट्स इस पे बन रहे हों, तो बहुत अच्छी बात है। बाकी मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा मेरा जो छोटा प्रोजेक्ट है उसके लिए। ज़रूर बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई देखें, ये इस तरह होती है प्रॉब्लम सॉल्व, ये नहीं है कि आप जो है वो कंस्ट्रक्शन के काम में अगर पैसे ज़्यादा हैं और कुछ और काम नहीं आ रहा तो आप अल्टरनेटिव भी ढूंढ सकते हैं और उसको भी काम कर सकते हैं। अब ये देखो कितनी अच्छी चीज़ है इसमें। अब ब्रिक है, आपने एक दफ़ा यूज़ कर ली, अब आप जब घर शिफ्ट कर रहे हैं तो आप पूरा घर उठा के ले जाएं मेरे ख्याल से और फिर उसको दूसरी जगह बना दें। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और क्या थ्रेड हो सकती है इस पर? चलें सोचते हैं, आप बताइएगा कमेंट्स में कि और क्या थ्रेड्स हो सकती हैं जिससे ये बच सकता है, तो हम आपसे सवाल पूछ लेंगे। ज़रूर ज़रूर। ये कंस्ट्रक्शन के अलावा इसका एक और भी है कि बच्चों के हवाले से भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है कि बच्चे जब ब्लॉक्स से खेलते हैं तो ये स्पेशली जो एक तो नॉर्मल बच्चों के लिए भी बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है वो बहुत अच्छा खेल होता है, उनके जो है वो इंटरेक्टिव भी होता है, उनके इंटेलेक्ट के लिए भी बहुत अच्छा होता है, उनके मोटर स्किल्स वगैरह के लिए भी जो है ये चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। तो लेकिन जब इन्हीं ब्लॉक से जब वो खेल कर इससे कोई ऐसी चीज़ बनाए जिससे वो यूज़ कर सके तो बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव होता है, स्पेशल किड्स के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। जी बिल्कुल, हमने जो है इससे स्विमिंग पूल भी बनाया है बच्चों के लिए। इससे जो है इसकी आप स्ट्रेंथ बेयरिंग का अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो इतने पानी का प्रेशर और इतने बड़े बड़े लाइक 13 ईयर्स तक के बच्चों ने वो पूल यूज़ किया था, जो हमारे पास जो लेटेस्ट पूल जो हमने बनाया था उसमें। तो इसमें जो है ये आप उससे इतना पानी का प्रेशर, बच्चों का प्रेशर, हर चीज़ का जो है ये मतलब इसकी स्ट्रेंथ बेयरिंग का आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के प्ले के लिए भी यूज़ होता है। बहुत सारी जगहों पर हमने जो स्पेशल किड्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वहाँ पर हमने ये ब्लॉक्स दिए हैं। वो जो है इसको बच्चों के लिए साइज़ यही है, लेकिन इसका साइज़ यही है एग्जैक्टली या तो इसका जो हाइट जो ज़्यादा है उसका ये वाला वर्जन है जिसकी 6 इंचेस जो है इसकी विड्थ है, और या ये साइज़ है या वो वाला साइज़ है। लेकिन बच्चों के लिए हम ये वाला साइज़ रेकमेंड करते हैं क्योंकि बच्चे जब इससे खेल रहे होते हैं तो उनकी हैंडलिंग के लिए जो है वो ये वाला साइज़ काफ़ी कंफर्टेबल होता है। तो इसलिए जो है बच्चों के हवाले से जब कोई हमारे पास आता है लेने के लिए, या कोई ऐसी स्कूल की ऑर्गेनाइजेशन या कोई ऐसी बच्चों की स्पेशल किड्स की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो जब आती है हमारे पास, तो हम उनको ये वाला साइज़ रेकमेंड करते हैं जो बच्चों के लिए हैंडल करना आसान हो जिसको। चलें, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे लिए और बड़ा ज़बरदस्त अमेजिंग प्रोडक्ट आपने बनाया है। तो दैट्स इट यार, फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे कुछ और नई चीज़ लेके। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। ये तो आप मुझे दे दें।